जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 11th के ट्रायल प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रायल बैलेंस ऑफ मैसर्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें पता नहीं है किसका बना रहे हैं, तो मैसर्स लिख दिया, आगे डॉट 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 अगर कोई नाम लिखता है क्वेश्चन आपका तो आप लिख देना, ठीक है। बैलेंसेस दिए हुए हैं आपको, ट्रायल बैलेंस बनाने की जिद कर रहा है क्वेश्चन, तो हम भी इसकी जिद मान लेते हैं। सर सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट होता है जब भी होगा, या तो होगा या होगा ही नहीं। सर कब नहीं होगा? ये तब नहीं होगा जब आप मेरी वीडियो देखेंगे, 9 मिनट वाली वीडियो बना रखी है, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड हर एक छोटी मोटी क्वेरी सारी देख रखी है। एक बार वो देख लो, फिर ये बहुत अच्छे समझ में आएगी। कॉपी पेन निकालो, अभी करते हैं क्वेश्चन को। परचेजेस दिया हुआ है सर 82,000। परचेजेस बताओ, एक्सपेंस होता है या इनकम? सर कैसी बातें कर रहे हो, अल्लाह अल्लाह। परचेजेस हमारा एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस खर्चा होता है, सामान खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। सेल्स, परचेज अगर एक्सपेंस है तो बच्चा बच्चा जानता है, सेल्स मेरी बिक्री, मेरी कमाई होती है, मेरी इनकम होती है, क्रेडिट की जाएगी। सर क्या वही बोल रहे हो कि एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और इनकम्स क्रेडिट होती हैं? एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं और लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। क्या वही समझाना चाह रहे हो? बिल्कुल वही समझाना चाह रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, अरे नहीं, वेजेस दिया हुआ है 16,160 का। वेजेस क्या होता है? सर वो जो लेबर्स को पैसे मिलते हैं ना, डेली बेसिस पर तनख्वाह मिलती है 8 घंटे 10 घंटे काम करने की, तो केजीएफ में मजदूर दिखाए गए थे बेचारे जिनको पैसे नहीं मिलते थे, वो होती है वेजेस। सैलरी कौन सी होती है? सर जो हमें मिलने वाली है, मतलब आप लोगों को मिलने वाली है फ्यूचर में, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने के बाद, उसे सैलरी बोलते हैं। रिपेयर चार्जेस एक्सपेंस या इनकम? मन क्या कर रहा है आपको? आपने रिपेयर कराई, अपने इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के पॉइंट वगैरह टूट गए थे, या गाड़ी की रिपेयर कराई, एक्सपेंस या इनकम? सर एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट। कमीशन रिसीव्ड, कौन बच्चा मुझे बताएगा? मुझे कंफ्यूजन हो रही है, एक्सपेंस है या इनकम है? कौन बच्चा बताएगा? आप में से कौन बताएगा? जरा फटाफट कमेंट में बताओ, एक्सपेंस है इनकम? सर आप क्या हमें देख रहे हैं? बिल्कुल मन किया। सन्ड्री डेटर्स, सर सन्ड्री मतलब क्या होता है? डेटर मतलब तो पता है हमें, एसेट होती है। वो लोग जिनको हमने उधार पर सामान बेचा है वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं। पर ये सन्ड्री का मतलब क्या है? सन्ड्री मतलब इकट्ठे, मतलब हो सकता है हमने सामान एक्स को बेचा, वाई को बेचा, जेड को बेचा, ए को बेचा, बी को बेचा, सी को बेचा, सुरेश को बेचा, रमेश को बेचा, दिनेश को बेचा, सभी को मिला के वर्ड आया सन्ड्री डेटर्स। सिमिलरली सन्ड्री क्रेडिटर्स, सर आप मजेदारी तरीके से बता रहे हैं। डेटर अगर हमारी एसेट है, सारे बच्चे बोलो जय माता दी मनी, क्रेडिटर हमारी क्या होगी? लायबिलिटी। क्या होगी? लायबिलिटी। लायबिलिटी। कैपिटल, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। 90,000 रुपये। सर कैपिटल हमारी क्रेडिट क्यों होती है? हमें तो ऐसा लगता है हम जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं हमारी एसेट होती है, फिर लायबिलिटी क्यों? क्योंकि आप जो पैसे को बिजनेस में लगा रहे हो, बिजनेस बोला ये बिजनेस का पैसा है, तू जा रे कृष्णा तू जा, मतलब वो ये बोलता है कि आप अलग और बिजनेस अलग, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, ओनर अलग, बिजनेस अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से आपका ही पैसा आपकी लायबिलिटी, आपका ही बेटा आपका दुश्मन बन जाता है, आपका ही पैसा आपको लायबिलिटी की नज़र से देखता है। ड्राइंग्स 4400, ये बिजनेस के लिए एसेट, क्योंकि आप पैसा क्यों लेकर गए घर? जब आप लाए थे तो हमने आपको सम्मान दिया ना, आपके पैसे को हमने लायबिलिटी माना था, रिस्पॉन्सिबिलिटी माना था, हम आपको चुकाएंगे, पर आप घर लेकर गए तो एसेट बन गया। रिटर्न इनवार्ड्स, रिटर्न आउटवार्ड्स, ऑलवेज बच्चा कंफ्यूज रहता है सर, इनवार्ड आउटवार्ड, एक तो रिटर्न्स का कलेश, ऊपर से फिर कैरिज का भी कलेश होने वाला है। तो समझते हैं, मैंने हर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में बताया, सेल्स रिटर्न आपका रिटर्न इनवार्ड होता है, बस यही बात समझना, आउटवार्ड अपने आप आ जाएगा। सेल्स का मतलब क्या होता है? सामान बाहर जाएगा या आएगा? सर सेल्स मतलब पैसा, सामान दुकान से बाहर जाएगा, और यही सामान जब वापस आएगा तो वर्ड आएगा रिटर्न इनवार्ड। मतलब ये जो है ये सेल्स रिटर्न है मेरे बच्चे। क्या है ये? क्या है ये? सेल्स रिटर्न है। रिटर्न इनवार्ड क्या है आपकी? सेल्स रिटर्न है 7500 की। कहाँ लिखूँ? डेबिट में। सेल्स अगर क्रेडिट होगी तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। रिटर्न आउटवार्ड, परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवार्ड क्या है आपकी? परचेज रिटर्न 5600 रुपये की। क्या है?
डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड क्या है आपकी? परचेज रिटर्न क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड सर परचेज रिटर्न एक बार समझा दो। परचेज के समय से सामान लाए थे या ले गए थे? सर सामान लाए थे, यूं करके आया था, अब जब सामान वापस दोगे तो जाएगा। तो परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट किया जाएगा। चलो, कैरेज इनवार्ड कैरेज आउटवार्ड, चाहे कैरेज इनवार्ड हो या आउटवार्ड हो, आपको दोनों ही डेबिट करने हैं। सर ऐसे रटेंगे नहीं, हमें रीज़न बताओ क्यों करने हैं। हम तो गलती से इनवार्ड को डेबिट कर देते हैं और आउटवार्ड को क्रेडिट, कभी इनवार्ड को डेबिट कर देते हैं, आउटवार्ड को क्रेडिट। हमें लगता है कि एक्सपेंस है कि इनकम है, दोनों ही एक्सपेंस है, बस यही आपका जवाब है। आपने सामान खरीदा और ट्रक वाले ने बोला भाई सामान तभी उतारूंगा जब 1000 रुपये मेरा भाड़ा दोगे। ने भाड़ा दिया, खर्चा हुआ या इनकम? सर खर्चा। फिर आपने उस सामान को धीरे धीरे बेचा, साइकिल वालों को, रिक्शे वालों को, ऑटो वालों को, रेडी वालों को, और वो 50-50, 100-100 रुपये ले गए सामान पहुंचाने के। उनको बेचा नहीं है, वो पहुंचाने के गए। तो जब आपने पे किया था कैरेज इनवार्ड, कैरेज ऑन परचेज। सामान खरीदते समय जिस भाड़े को पे करेंगे दैट इज कैरेज इनवार्ड। सामान बेचते समय जिस भाड़े को पे करेंगे दैट इज कैरेज आउटवार्ड। इनवार्ड हो या आउटवार्ड, आपको दोनों को ही क्या करना है? डेबिट करना है। इनवार्ड हो या आउटवार्ड हो, आपको दोनों को ही डेबिट करना है। 1640 रुपये से वो डेबिट और 3200 से वो डेबिट, दोनों ही खर्चे हैं बेटा आपके लिए, इनवार्ड हो या आउटवार्ड हो। फर्नीचर, सर फिर अलग अलग क्यों लिखते हैं भैया? अलग अलग इसलिए था कि मुझे पता चले मैंने खरीदते समय कितना भाड़ा पे किया और बेचते समय कितना, क्योंकि बिजनेस मेरा है, कैशियर अलग है, अकाउंटेंट अलग है, सब लोग अलग अलग है, मैं उनकी क्लास लूंगा अगर उन्होंने ज़्यादा भाड़ा पे करा होगा तो। फर्नीचर 12,000, मोटर कार 80,000। मुझे बताओ दोनों को मैंने डेबिट क्यों किया? आप मैंने तो कर दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर दोनों एसेट है, इतना सरल सवाल। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 4700, बताओ एसेट या लायबिलिटी? सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? जेब में रखा पैसा क्या कभी हमारी लायबिलिटी हो सकती है? एसेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट, पहला क्वेश्चन है वहां से लेकर आए थे। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, एसेट या लायबिलिटी? आपने अपने बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल लिया, अब आपको ना वापस देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मारते हैं वो लोग। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी है। सर बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है? आपने बैंक को पड़े 5,000 रुपये, बैंक आपको ऐसी फैसिलिटी देती है कि कभी भी अगर आपको किसी को पेमेंट करना हो 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 आप कर सकते हो, छूट है आपको। सर ऐसी छूट सबको मिलती नहीं, बिजनेसमैन को मिलती है, अच्छे बिजनेसमैन को जिनका सिबिल स्कोर अच्छा होता है। अच्छा सर क्रेडिट कार्ड वाली बात बता रहे हैं आप? हाँ, ये बैंक ओवरड्राफ्ट आपका क्रेडिट कार्ड ही होता है। मतलब आप जो क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर लेते हो ना, फिर 40 दिन बाद चुकाते हो, वही है ये बैंक ओवरड्राफ्ट। देन इन्वेस्टमेंट है आपकी, एसेट है 20,000 रुपये की, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है? लायबिलिटी या इनकम? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जल्दी से बताओ मुझे, लायबिलिटी या इनकम? जल्दी से बताओ मुझे, लायबिलिटी या इनकम? सर नीचे हिंट में देखना है। अरे अपने दिल से बताओ ना यार, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहाँ से इंटरेस्ट आने वाली है, इनकम होगी। पूरा बोर्ड भर गया ऑलमोस्ट, मैं टोटल कहाँ करूँ? एक डेबिट का टोटल करना है, एक क्रेडिट का। सबसे पहले कौन सा करते हैं हम लोग? डेबिट का। 1,60,000, 90,000, 2,50,000, 2,50,000, 275, 277, 70,800, 82, 83, 400, 85, 200, 92, 2,91,500 रुपये आ रही है बेटा, 2,91,500। देन चलते हैं डेबिट के टोटल, बड़ा खतरनाक सा टोटल है इसका तो। चलो पहले बड़े बड़े बैलेंसेस, ऐसे बड़े वाले 80,000 और 20,000, 1,00,000, 1,12,000, 1,12,000, 1,16,000, 1,36,000, 1,52,000, 1,54,000, 2,34,000, 2,42,000, 2,62,000, 2,62,800, 2,63,000, 2,63,000। अब छोटा छोटा टोटल 2,67,000, 700। सर कैलकुलेटर से कर लें? नहीं बिल्कुल नहीं। 2,70,900, 2,71, 78, 82, 82,900, 83, 540, 80, 540, 89, 40, 80, 700, 91,
2,91,500। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों के टोटल दोस्त बराबर आ रहे हैं 2,91,500। एक बार और टोटल टैली कर लेना, स्टिल कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर में, वीडियो देख लो 9 मिनट वाली तो बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अदरवाइज सिंपल 4 प्रिंसिपल याद रखो, एक्सपेंस डेबिट, एसेट डेबिट, इनकम क्रेडिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। इसके अलावा जितनी भी बातें हैं, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एडजस्टेड परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, सब बता रखी है मैंने उस 9 मिनट वाली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के संग चैनल को सब्सक्राइब।